हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। तो ए है फ्रेंड आघात और भौतिक कारण। ओके, एंड बी है इसमें गुणसूत्र अभिवर्धन, सी है मनोरोग संबंधी विकार, एंड डी है चयापचय और पोषण। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। तो महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण क्या है, तो वो जो है फ्रेंड वो है आघात और भौतिक कारण। ओके, ये करेक्ट है। सेकंड है गुणसूत्र अभिवर्धन, ये भी करेक्ट है। मनोरोग संबंधी विकार, ये भी करेक्ट है। चयापचय और पोषण, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों करेक्ट है। तो राइट आंसर ही डी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग सकारात्मक मौखिक शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। ओके, तो निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग सकारात्मक मौखिक शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें खराब, सेकंड है उत्कृष्ट, थर्ड है सही, एंड फोर्थ है निष्पक्ष। ओके, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग सकारात्मक मौखिक शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जा सकता है, तो वो है फ्रेंड खराब। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न छात्रों को उपलब्ध डेटा उनके अधिगम से आगे जाने और उन्हें उनके व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है। ओके, तो ए है इसमें फ्रेंड उत्तेजक प्रश्न, बी है काल्पनिक प्रश्न, सी है परिणाम प्रश्न, एंड डी है अभिसित प्रश्न। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न जो है वो छात्रों को उपलब्ध डेटा उनके अधिगम से आगे जाने और उन्हें उनके व्यक्तित्व विकास के साथ संश्लेषित करने की जो अनुमति देता है वो है फ्रेंड काल्पनिक प्रश्न। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है। ओके, तो इसमें क्या नहीं है, फर्स्ट है फ्रेंड बुद्धिमत्ता, सेकंड है तकनीकी कारक, थर्ड है सामाजिक व्यक्ति, एंड फोर्थ है आनुवंशिकता कारक। ओके, तो निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है, तो वो है फ्रेंड इसमें तकनीकी कारक। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है। तो सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है। तो जो कर सकता है फ्रेंड, फर्स्ट क्या है इसमें कई सोच कौशल की सशर्त प्रगति को पहचानना। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, सेकंड क्या है छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे विचार करते समय स्वयं से बात करें, ये भी करेक्ट है। थर्ड है हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें। ओके, और किसी दिए गए पाठ के विषय के भीतर और बाहर संबंध पर जोर दें, ये भी करेक्ट है। इसमें तीनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित में से क्या विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का जो है प्रभाव है। ओके, फर्स्ट है इसमें भावनाएं जीवन में रोजमर्रा के अनुभवों को आनंदित करती हैं। सेकंड है भावनाएं हमारे शरीर सेकंड है फ्रेंड इसमें कि भावनाएं जो है वो हमारे व्यवहार की प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं। थर्ड है भावनात्मक अभाव से व्यक्तित्व में खराबी आती है। ओके, एंड फोर्थ, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का जो है प्रभाव है, वो यह है फ्रेंड इसमें कि इसमें क्या राइट है, तो इसमें राइट जो है वो यह है कि भावनाएं जीवन में रोजमर्रा के अनुभवों को आनंदित करती हैं। यस, ये करेक्ट है। सेकंड है भावनाएं हमारे व्यवहार की प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं। यस, ये भी करेक्ट है। भावनात्मक अभाव से व्यक्तित्व में खराबी आती है, ये भी करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड एक व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, बी है एक व्यक्ति जिस तरह से चलता है, सी है एक व्यक्ति जिस तरह से निर्णय लेता है, एंड डी है एक व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसे जो है व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है, वो है फ्रेंड इसमें कि एक व्यक्ति जिस तरह से निर्णय लेता है। ओके, वो क्या है, वो शामिल नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। बाकी एक व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, एक व्यक्ति जिस तरह से चलता है, एक व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है, लेकिन जो शामिल नहीं किया जा सकता है वो है एक व्यक्ति जिस तरह से निर्णय
देता है, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे को जो है गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बच्चे को गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ए है फ्रेंड दर्दनाक अनुभव, ओके, एंड बी है इसमें सफलता का अनुभव, ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें शिक्षण द्वारा नकारात्मक अशाब्दिक शुद्धिकरण, एंड डी है बच्चे को दी गई गतिविधि की कठिनता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है, कौन सा एक बच्चे को गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो वो है फ्रेंड इसमें सफलता का अनुभव, राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती है। तो फर्स्ट है फ्रेंड भौतिक विचलन, एंड सेकंड है संवेदी हानि, थर्ड है भाषा और संचार के साथ समस्या। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती है, वो है फ्रेंड इसमें भौतिक विचलन, संवेदी हानि और भाषा और संचार के साथ समस्या। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास जो है मानदंड है। तो मानदंड जो है फर्स्ट है फ्रेंड बच्चा बिना मदद के चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है, बी है बच्चा स्किप और हाफ कर सकता है, सी है बच्चे के पास स्वतंत्र और सक्रिय संचलन है और वह संस्कृति का जवाब दे सकता है, एंड डी है बच्चा चल या रेंग भी सकता है। 2 वर्ष के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानदंड है, तो वो यह है फ्रेंड कि बच्चा बिना मदद के चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि यह न तो सभी के लिए खुली थी और न ही इसमें समानता थी। ओके, और बी क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट, ये क्या, ये गलत है। ओके, एंड बी क्या है कि यह चरित्र में कुलीन थी तथा धार्मिक उद्देश्य से वो समर्थित थी। तो इसमें नाइदर फर्स्ट नॉर आर, इसमें दोनों, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। ओके, स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्य किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि स्कूल में लड़कियों के प्रतिधारण में वृद्धि, बी सेकंड स्कूल के शिक्षकों के मनोबल को बढ़ावा देना। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड शिक्षकों का समर्थन करना। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, कि स्कूल शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो वो यह है कि स्कूल में लड़कियों के प्रति धारण में वृद्धि, स्कूल के शिक्षक के मनोबल को बढ़ावा देना, शिक्षकों का समर्थन करना। ओके, पहला दूसरा तीसरा, इसमें तीनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ईयर आर रिक्वायर्ड फॉर क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम आयु दिवस की आवश्यकता होती है। तो कितने होती है, ए है फ्रेंड 200, बी है 220, एंड सी है 180, एंड डी है 240। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, 200 दिवस की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट अनाउंस इन दी 1835 रिसोल्यूशंस बाई बेंटिक। ओके, बेंटिक द्वारा 1835 के संकल्प में घोषित बातों में निम्नलिखित में से कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, एंड सेकंड है इसमें ये गलत है। ओके, सेकंड क्या है, फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया। यस, ये करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है। तो जो नहीं है फ्रेंड वो कौन सा नहीं है, फर्स्ट है लक्ष्य, बी है संचार, सी है ध्यान, एंड डी है प्रेरणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है, तो वो है संचार। ओके, राइट आंसर इज बी, क्योंकि ध्यान, लक्ष्य भी है, ध्यान भी है, प्रेरणा भी है शिक्षार्थी से संबंधित, लेकिन संचार जो है वो नहीं है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा, कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ओके, तो ए है फ्रेंड अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। ओके, मतलब इसमें क्या दिया है कि अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। यस, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है फ्रेंड कि बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान को अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यस, ये भी करेक्ट है। ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती
होती है, किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है कि यह विद्यार्थी को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जो उन्हें जीवन में कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार करता है। ओके, एंड सेकंड फ्रेंड इसमें कि उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है जो शिक्षित, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ताओं तथा पेशेवरों को तैयार करती है। तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड कि यह विद्यार्थी, इसमें जो करेक्ट होगा वो क्या है, तो इसमें जो करेक्ट है इसमें दोनों राइट है। ओके, कि यह विद्यार्थी को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जो उन्हें जीवन के कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार करता है, और उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है जो शिक्षित, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ताओं तथा पेशेवरों को तैयार करती है। ओके, तो इसमें राइट जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानने की आवश्यकता है। फर्स्ट है फ्रेंड प्रस्ताव सत्य होना चाहिए। सेकंड है व्यक्ति को प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानने की आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता है फ्रेंड वो है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जानने की आवश्यकता है, तो वो है प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, व्यक्ति को प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए। ओके, पर्सन मस्ट बिलीव इन प्रपोजिशंस। ओके, यानी व्यक्ति को प्रस्ताव पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो इसमें राइट दोनों हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है इसका लक्ष्य हमेशा मूल प्रणाली में दृढ़ता से निहित है। ओके, सेकेंड है फ्रेंड इसका डिग्री या डिप्लोमा के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ओके, ये भी करेक्ट है। और थर्ड क्या है फ्रेंड इसमें कि यह औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा का अनुपूरक नहीं है, तो ये भी गलत, ये जो है गलत है। तो राइट आंसर जो होगा पहला और दूसरा हो जाएगा। पहला क्या है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में जो कथन सही है वो यह है कि इसका लक्ष्य जो होना चाहिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हमेशा मूल प्रणाली में दृढ़ता में निहित होना चाहिए। ओके, यानी इट गोल्स आर ऑलवेज रूटेड फार्मली इन वैल्यू सिस्टम। ओके, एंड सेकंड है इसका डिग्री या डिप्लोमा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का जो है वो डिप्लोमा और डिग्री के साथ कोई इसका संबंध नहीं है। ओके, तो इसमें राइट दोनों है, तो पहला और दूसरा क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो राइट जो आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, तो सही नहीं है पूछा है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें प्रत्येक छात्र को उसके स्वयं के प्रस्तावित मूल्यों को अवलोकन तथा समझने में वृद्धि कर मदद करना। ओके, सेकंड है फ्रेंड प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुबंध प्रभावों के बारे में जागरूक करने में मदद करना। थर्ड है प्रत्येक बच्चे को शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। एंड फोर्थ है फ्रेंड कि प्रत्येक छात्र को सभी चीज़ों के संबंध में स्वयं का अवलोकन करने तथा समझने में मदद करना। ओके, तो इसमें निम्नलिखित में से क्या उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं ये पूछा है। तो जो नहीं है फ्रेंड वो यह है कि प्रत्येक छात्र को शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। ओके, राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शांति अभिविन्यास उन्मुख शिक्षा शास्त्र का केंद्र बिंदु है। तो कौन सा है, तो ए है फ्रेंड इसमें ए है केवल अवधारणा का प्रतिधारण, तो केवल अवधारणा का ये निगेटिव है, गलत। बी है फ्रेंड कि केवल याद करने की परीक्षण, ये भी गलत, ओनली बॉडी निगेटिव है। सी क्या है फ्रेंड व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करना, तो व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करना क्या है, ये भी जो है फ्रेंड निगेटिव है। ओके, ये गलत है। फोर्थ क्या है फ्रेंड इसमें कि अन्य लोगों के साथ देशद्रोह का अधिगम करना, यस, राइट आंसर डी। ओके, आगे देखते हैं छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंग जैसे दिए जाते हैं। ओके, या अंग जैसे दिए जाते हैं। तो छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक दिए जाते हैं। तो ए है आंतरिक प्रेरणा, बी है बाह्य प्रेरणा, सी है आंतरिक प्रेरणा तथा बाह्य प्रेरणा दोनों, एंड डी है न तो आंतरिक ना ही बाह्य प्रेरणा। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा
इसमें कि बी, ओके, वाई प्रेरणा, छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक दिए जाते हैं, तो वो वाई प्रेरणा का एग्जाम्पल है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवलोकन के माध्यम से, ओके, अवलोकन के माध्यम से सीखी गई जानकारी की स्मृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया छात्रों द्वारा उपयोग की जा सकती है। ओके, तो कौन सी प्रक्रिया है जो छात्रों के द्वारा उपयोग की जाती है? फर्स्ट है फ्रेंड मन ही मन क्रियाओं की श्रृंखला बनाकर अभ्यास करना। ओके, एंड सेकंड क्या है, ये करेक्ट है कि जो अवलोकन के माध्यम से सीखी गई जानकारी की स्मृति के लिए जो प्रक्रिया छात्रों के द्वारा उपयोग की जाती है वो है मन ही मन क्रियाओं की श्रृंखला बनाकर अभ्यास करना और देखी गई वस्तुओं को दृश्य के रूप में दिमाग में स्टोर करना। ओके, इसमें बहुत दोनों राइट है, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड बहुत करेक्ट है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ओके, खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है सक्रियता का सिद्धांत, ओके, सेकंड है तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, थर्ड है उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, एंड फोर्थ है फ्रेंड विकल्पों की खोज का सिद्धांत। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो होगा कि खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से जो है किस सिद्धांत पर आधारित होती है, वो आधारित होती है फ्रेंड सक्रियता के सिद्धांत पर, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी पे भी बेस्ड होती है, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग पे भी बेस्ड होती है। ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड होती है, और प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव यानी विकल्पों की खोज के सिद्धांत पे भी बेस्ड होती है। तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, चारों राइट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण की किस शैली में यह माना जाता है कि कक्षा के सभी बच्चों का योग्यता स्तर जो होता है वो समान या एक जैसा है तथा वस्तुओं तथा घटनाओं के लगभग समान अर्थ है। ओके, तो किसमें माना जाता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि छात्र केंद्रित शिक्षण, एंड सेकंड है पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण, एंड थर्ड है फ्रेंड करके सीखने द्वारा अधिगम, एंड फोर्थ है अर्थ निर्माण के रूप में अधिगम। ओके, इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि क्या है, शिक्षण की किस शैली में यह माना जाता है कि कक्षा के सभी बच्चों का योग्यता स्तर समान या एक जैसा है तथा वस्तुओं तथा घटनाओं के लगभग समान अर्थ है। तो लगभग समान अर्थ है तो इसका मतलब जो होगा फ्रेंड वो यह होगा छात्र केंद्रित शिक्षण, तो ये गलत है, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण होगा। ओके, राइट, घटनाओं के लगभग समान अर्थ है तो वो होगा पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण है, यानी कि जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज जो होती है उनके कौन से लक्षण हैं? फर्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म यानी सशक्त आदर्शवाद का विकास, सेकंड है विचारों में संपूर्ण समानीकरण, ओके, थर्ड है परिकल्पित विचारों तथा स्थितियों का सामना करने की योग्यता, एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें तो इसमें थर्ड दिया है। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा, थर्ड तक ही दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण है। वो यह है कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म यानी सशक्त आदर्शवाद का विकास बच्चा किशोरावस्था में करता है, इसे हम किशोरावस्था की अवस्था कहते हैं। ओके, और कंप्लीट जनरलिटीज ऑफ थॉट यानी विचारों में संपूर्ण समानीकरण होता है। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के जीन पियाजे की अवस्था को बच्चा जब पहुंचता है तो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, वो अवस्था 12 प्लस की होती है। ओके, तो इसमें बच्चा जो है वो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म करता है यानी सशक्त आदर्शवाद का विकास करता है, विचारों में संपूर्ण समानीकरण करता है। ओके, तो पहला दूसरा इसमें राइट है। और तीसरा क्या है कि परिकल्पित विचारों तथा स्थितियों का सामना करने की योग्यता, तो ये नहीं है। ओके, ये बच्चे को तीसरी अवस्था में होती है, तो इसमें पहला दूसरा राइट हो जाएगा फ्रेंड। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि किस शिक्षण के उपागम में विषय में जो है पाठ्य पुस्तक को सभी आवश्यक अवधारणा उदाहरण तथा अभ्यास के भंडार गृह के रूप में माना जाता है जिसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है। ओके, किस शिक्षण उपागम में विषय में पाठ्य पुस्तक को सभी आवश्यक अवधारणा या उदाहरण तथा अभ्यास के भंडार गृह के रूप में जो है माना जाता है। ओके, और तो माना जाता है जिसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है, तो किसको माना जाता है? वो माना जाता है फ्रेंड इसमें ए है इसमें अध्येता केंद्रित उपागम, बी है विषय केंद्रित उपागम, एंड सी है दस्ता आधारित उपागम, एंड डी है संरचनात्मक उपागम। ओके, तो वो माना जाता है फ्रेंड बी।
बी वाला राइट हो जाएगा, विषय केंद्रित उपागम को माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संरचनात्मक मूल्यांकन में किन मूल्यांकन युक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन में किन मूल्यांकन युक्तियों का जो है उपयोग किया जाता है, तो किन मूल्यांकन युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड मौखिक चर्चा, ओरल डिस्कशन, सेकंड है माइंड मैपिंग, थर्ड है प्री टेस्टिंग एंड फोर्थ है हैंड ऑन एक्टिविटीज़। राइट आंसर इसमें चारों हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की खेल कूद विधि के सिद्धांत हैं। तो शिक्षण के खेल कूद विधि के जो सिद्धांत हैं, फर्स्ट है इच्छा पूर्ति का सिद्धांत। ओके, तो ये करेक्ट है, ये भी खेल कूद विधि के सिद्धांत का सिद्धांत है, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत। सेकंड है फ्रेंड इसमें अंतर व्यक्तियों के अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत, यस ये भी करेक्ट है। नैसर्गिक स्वभाव का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत, इसमें चारों राइट है। ओके, राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की किस विधि में विद्यार्थी को खोजकर्ता या आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है। ए है फ्रेंड ह्यूरिस्टिक विधि, बी है प्रोजेक्ट विधि, सी है खेलकूद विधि एंड डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि। ओके, तो शिक्षण की किस विधि में विद्यार्थियों को खोजकर्ता या आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है, तो वो रखा जाता है फ्रेंड इसमें ह्यूरिस्टिक विधि में। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोल्ब के मॉडल की समाजीकरण अधिगम शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है कि यह तर्क की अपेक्षा जो है अंतर ज्ञान पर निर्भर करती है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। सेकंड है शिक्षार्थी दूसरों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं तथा व्यवहारिक प्रयोगात्मक उपागम अपनाना पसंद करते हैं, यस ये भी राइट है। थर्ड है फ्रेंड इसमें शिक्षार्थी कार्यों को पूरा करने के लिए समूहों में कार्य करना पसंद करते हैं, यस ये भी राइट है। ओके, तो कोल्ब की मॉडल सामान्यीकरण अधिगम शैली के बारे में जो कथन सही है वो यह है कि यह तर्क की अपेक्षा अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है और शिक्षार्थी दूसरों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं तथा व्यवहार प्रयोगात्मक उपागम अपनाना पसंद करते हैं और शिक्षार्थी कार्यों को पूरा करने के लिए समूहों में कार्य करना भी पसंद करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, इसमें तीनों करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से क्या अधिगम के अधिगम केंद्रित उपागम के मूल्यांकन का एक हिस्सा है। ओके, तो इसमें जो हिस्सा है फ्रेंड वो क्या है, तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंड इसमें सहपाठी तथा स्व मूल्यांकन है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। सेकंड क्या है, समाकलित मूल्यांकन है, यस ये करेक्ट है। थर्ड है फ्रेंड विद्यार्थी द्वारा अध्यापक प्रतिपुष्टि के लिए समय निर्धारण पर सहमत होते हैं, ओके ये भी करेक्ट है। तो दूसरा तीसरा इसमें राइट है, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, बाकी सहपाठी तथा स्व मूल्यांकन ये गलत है, दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है इसमें शैक्षणिक लाभ, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है बेहतर अंतर्वैयक्तिक संबंध। ओके, इसमें जो किए जा सकते हैं फ्रेंड वो किए जा सकते हैं हो जाएगा डी। ओके, इसमें तीनों राइट है कि सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा में इस अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, वो है शैक्षणिक लाभ, सामाजिक विकास, बेहतर अंतर्वैयक्तिक संबंध। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाकलाप आधारित उपागम के क्या लाभ हैं। ओके, तो क्रियाकलाप आधारित उपागम का लाभ क्या होता है, उसका जो लाभ होता है फ्रेंड फर्स्ट है यह अपनी शैली में सीखने ओके सीखने तथा सीखने की गति का निर्धारण करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है। ओके, तो ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, एंड थर्ड क्या है कि यह स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है, यस, और विद्यार्थी में खोजी क्षमताओं और स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का भी विकास करता है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों राइट है, तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि समूह अधिगम उपागम में कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें समूह का निर्माण करना, एंड सेकंड है ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड है समूह में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करना, यस करेक्ट है। एंड थर्ड क्या है फ्रेंड इसमें कि समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करना, यस ये भी करेक्ट है। इसमें जो राइट है फ्रेंड इसमें तीनों, इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा कि समूह अधिगम उपागम में कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं, तो अध्यापक के द्वारा समूह का निर्माण करना। ओके, समूह में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करना, सॉरी तो ये निगेटिव है, ये गलत है। ओके, बाधा उत्पन्न करना निगेटिव है। थर्ड क्या है, समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करना, यस ये करेक्ट है। पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।